वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों आज हम लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 37। लेक्चर नंबर 37 बच्चों, यानी इसका नाम है परावर्तक दूरदर्शी। इसको बोलते हैं बच्चों हम रिफ्लेक्टिंग, इसे कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब परावर्तक दूरदर्शी। बच्चों ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। यानी एक आपका खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और एक आपका खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, ये दोनों ही बोर्ड की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम यानी इसको हम लिख देंगे इंपोर्टेंट, मतलब ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ही क्या होता है भाई, परावर्तक दूरदर्शी होता क्या है, तो हम कह देंगे कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसमें अवदर्शक लेंस के स्थान पर एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु का स्पष्ट व चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तब ऐसे दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, ठीक बच्चों। तो लिख देंगे एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा जिसमें एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसमें अभिदर्शक लेंस के स्थान पर एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट व चमकीला बनता है। तब ऐसे दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, ठीक बच्चों। यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रकाश के यंत्र जिसमें अवदर्शक लेंस के स्थान पर एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट व चमकीला बनता है। तब ऐसे दूरदर्शी को क्या कहते हैं, परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, ठीक बच्चों। ये तो हमारा हो गया इसकी डेफिनेशन। बच्चों इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे देखेंगे। किरण आरेख लगाएंगे पहला सा हेडिंग, किरण आरेख,
ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक इसका किरण आरेख बनाएंगे, एक अच्छा साफ सुथरा बनाएंगे बच्चों। ये बच्चों हमारा क्या है, एक बड़े द्वार का अवतल दर्पण है। ये बड़े द्वार का बच्चों क्या है, अवतल दर्पण है। और ये इसका बच्चों क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ बच्चों कोई वस्तु रखी हुई है, और ये प्रकाश किरण ये आ रही है बच्चों, ये इससे आएगी और ये इससे टकराएगी, और टकराने के बाद बच्चों क्या होगी, परावर्तित होगी इस तरीके से। और बच्चों एक प्रकाश किरण हमारी ये आ रही है, इससे बच्चों टकराएगी, और ये इस तरह से ये भी आपकी रिफ्लेक्ट होगी। तो बच्चों ये प्रकाश किरण ये ऐसे जाएगी, और बच्चों ऐसे ही ये वाली भी जो प्रकाश किरण है बच्चों ऐसे जाएगी। और बच्चों यहाँ पर हमारा एक लेंस लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं नेत्र का लेंस। नेत्र का लेंस, नेत्र का लेंस कहते हैं बच्चों इसको। ये बच्चों हमारा और नेत्र का लेंस है। और इसके द्वारा बच्चों इसका जो इमेज है, यहाँ एक दूसरा समतल दर्पण रखा होता है बच्चों, इसको नाम देते हैं M2। M2 ये बच्चों क्या है, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, कितने का, 45। ये 45 इंच के कोण पे क्या है बच्चों, झुका हुआ है। और बच्चों यहाँ से जो इसका इमेज बनता है, बच्चों इसका किरण आरेख बच्चों को स्पष्ट बनाना है, क्योंकि किरण आरेख में गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। अगर हम किरण आरेख में गलती करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। बच्चों ये थोड़ा सा टेढ़ा बना है, थोड़ा सा सही कर लेंगे इसको। बच्चों ये आपका ये जो किरणें हैं बच्चों, ये जाके नेत्रिका में मिलती हैं अंदर। यहाँ से बच्चों इसका एक इमेज बन जाएगा, ये वाला, ये बच्चों इमेज बनेगा। ये वस्तु ए भी है, ये इमेज का एडस बीटस, ये बच्चों इसका बनेगा एक इमेज ये वाला। ये इमेज तो क्या हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये क्या हमारा, ये हमारा नेत्र का है। ये हमारा बड़े द्वार का अवतल दर्पण M1 है। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश किरण आ रही है,
ठीक है। तो ये हमारा उच्च बन गया किरण आरेख, ये हमारा क्या बन गया किरण आरेख। और चाहे तो ये नहीं यहां से व्यक्ति देख सकता है, यहाँ आई होगा, जो हमारा आई है, नेत्र है। तो यहाँ से यानी क्या इस वस्तु को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप एक काम करिए, चित्र को स्पष्ट तरीके से बना लीजिए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चित्र बना लीजिए। नोट तो जो आपने ये किरण आरेख बना लिया होगा, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। ठीक है बच्चों, तो डालेंगे इसकी हेडिंग संरचना। संरचना इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो इसमें आप लिखेंगे तो वो ये क्या है, इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 होता है। इसमें एक बड़े द्वारक अर्थात अधिक फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण M1 होता है। और जब यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब इस अवतल दर्पण से टकराती है और टकरा के परावर्तित होकर यानी क्या होती है, ये एक दूसरे समतल दर्पण इस पर M2 पर पड़ती है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है, इसमें बगल में एक दूसरी नली पतली नली लगी होती है, अर्थात इसमें कम फोकस दूरी अर्थात एक छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं नेत्र का या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसके फोकस से ये जो चौड़ी नली के फोकस से पहले ही अगर एक यानी छोटे द्वारक का या फिर ये कह सकते हैं एक समतल दर्पण M2 लगा होता है। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें एक बड़े द्वारक अर्थात अधिक फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण लगा होता है तथा अवतल दर्पण M1 और M1 लगा होता है। M1 लगा होता है। M1 लगा होता है तथा इसके बगल में लगी पतली नली में एक छोटे द्वारक अर्थात कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्र का या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र का या अभिनेत्र लेंस
लेंस कहते हैं। नेत्र का या अवनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस से, के फोकस के फोकस से पहले ही, फोकस से पहले ही एक एक समतल दर्पण, समतल दर्पण M2 रखा होता है, M2 रखा होता है, रखा होता है, जो मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है, झुका होता है। तो जो ये आपकी संरचना हो गई, बहुत ही सिंपल संरचना है। कह सकते हैं कि इसमें एक बड़े द्वारक अर्थात अधिक फोकस दूरी का एक अवतल लेंस लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण M1 लगा होता है, तथा इसके बगल में लगी पतली नली में एक छोटे द्वारक अर्थात कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्र का या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण के फोकस से पहले ही एक समतल दर्पण रखा होता है, जो मुख्य अक्ष के साथ 45 अंश के कोण पर झुका होता है। देखो बच्चों, ये बड़ी द्वारक का अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और इसके बगल में ये नली लगी है वाली, इसमें ये क्या है, एक आपका छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस है, इसको हम नेत्र का या अवनेत्र लेंस कहते हैं। इसके फोकस से पहले ही क्या ये रखा है, ये हमारा दूसरा समतल दर्पण रखा है, जो मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के एंगल पर रखा है। ठीक है, तो आप पहले एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर आवर्धन क्षमता की। ठीक है बच्चों, आप करिए नोट डाउन। अब बच्चों बात करेंगे हम प्रतिबिंब का बनना। बच्चों कैसे इमेज बनता है, ठीक है ना, देखेंगे। तो डालेंगे हेडिंग प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों कैसे बनता है इमेज, तो आप बच्चों जानते हो कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है, अवतल दर्पण को उस वस्तु की ओर कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण पर उसके फोकस से पहले ही रखे समतल दर्पण M2 पर पड़ती हैं, और समतल दर्पण M2 से परावर्तित होकर वस्तु AB का प्रतिबिंब नेत्रिका से पहले ही A' B' बनाती है। जो क्या होता है, जो एक वस्तु जो नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका द्वारा वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो A', B' बनता है, जो आभासी सीधा व बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, क्या देंगे इसको, जिस वस्तु का प्रतिबिंब जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है, तो अवतल दर्पण को उस वस्तु की ओर कर देते हैं, उस वस्तु की ओर कर देते हैं, तब वस्तु
वस्तु एबी का अब वस्तु एबी से चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस से पहले ही रखे दूसरे समतल दर्पण M2 पर पड़ती है और समतल दर्पण M2 से परावर्तित होकर वस्तु का एक छोटा प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका से पहले ही बनाती है यह प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है तथा नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब A" B" बनता है। जो आभासी सीधा व बड़ा होता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का वर्णन।
यानी कि मैंने आपको चित्र में बताया था, जो मैंने किरण आरेख बनवाया था, उसमें मैंने कहा था कि जैसे ही वस्तु ए बी मतलब अवतल दर्पण का जो द्वार मान लो मुंह है, द्वारक की तरफ यानी वस्तु को कर देते हैं, जिधर वस्तु रखी होती है उधर ही अवतल दर्पण को कर देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जो वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं तो वो पहुंचती हैं अवतल दर्पण पर, और वहां से टकरा कर वो जस्ट क्या होती है, परावर्तित। और लेकिन अवतल दर्पण के फोकस से पहले ही क्या रखा होता है, दूसरा समतल दर्पण M2 रखा होता है। तो वो अवतल दर्पण से जो किरणें परावर्तित हुई थी वो समतल दर्पण M2 पर पड़ती हैं, और बच्चों M2 से परावर्तित होकर वस्तु का एक छोटा प्रतिबिंब एडस बीरस बनाती है, जो नेत्रिका से पहले ही बना देती है। लेकिन बच्चों ये एडस बीरस जो इमेज बनता है, ये नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करता है, एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो सबसे ऊपर बनता है A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों ये हमारा प्रतिबिंब का बनना हो गया। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी, परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की, किसकी, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बच्चों, तो यानी क्या करेंगे हम, इसकी आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। तो बच्चों इसकी आवर्धन क्षमता दो कंडीशंस में होती है। पहली कंडीशंस क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चों, दोनों हम बात कर लेंगे। तो यहाँ बच्चों हम डालेंगे हेडिंग आवर्धन क्षमता। तो जो ये आवर्धन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी के समतुल्य होती है, वही होती है, कुछ अलग नहीं होता। इसलिए मैं कुछ ज्यादा उपचारण नहीं लिखाऊंगा, हम कह देंगे यानी मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन ठीक है। तो इसमें केस नंबर डालेंगे फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, बनता है। तब बच्चों क्या होगी इसकी आवर्धन क्षमता, तब आवर्धन क्षमता। तो याद रखिए ये आपको फॉर्मूला होगा m बराबर माइनस का FO अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन D। बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक बच्चों, ये हमारा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। बच्चों केस नंबर सेकंड देख लेते हैं। केस नंबर सेकंड क्या बच्चों, केस नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब क्या निकालना, तब आवर्धन क्षमता। यानी कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, देखेंगे बच्चों, m बराबर माइनस का F/FE। मतलब स्पष्ट है बच्चों, जो हमारा दूरदर्शी में था, जो हमारा अपवर्ती दूरदर्शी में था, वही क्या हमारा परावर्ती दूरदर्शी में है। मैग्निफिकेशन दोनों की एक जैसी है बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपका यानी आपका कंप्लीट हो गया
परावर्ती दूरदर्शी। मतलब कि आपका जो किरण प्रकाश की नाम का जो चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स नाम का जो चैप्टर है बच्चों, यानी सेकंड फिजिक्स का जो प्रथम चैप्टर है, आज इसकी थ्योरी बच्चों कंप्लीट हो गई। यानी कि हमारे 37 लेक्चर हो चुके बच्चों। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका 13 नंबर देके जाता है, 13 नंबर। जो ऑप्टिक्स जो आपका है वो बोर्ड में 13 नंबर देके जाता है। इसलिए बच्चों इसके एक-एक लेक्चर मैंने सारे अपलोड कर दिए। आप इसको बारी-बारी से देखते रहिए। कोई लेक्चर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देखिए, जब तक आपका वो पॉइंट क्लियर ना हो जाए। और उसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस डाउट को यानी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है बच्चों? तो आज का लेक्चर इतना ही करेंगे बच्चों, और फिर और भी यानी बात करेंगे प्यारे-प्यारे लेक्चर्स की, लेकिन आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है बच्चों, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बच्चों आप हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।